आइए सर, सो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो जैसा समय देख रहा है उसके लिए वैसा वक्त है। बेटा थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन को मोहिनी बोलकर होगा क्वेश्चन। नहीं है क्या? सुयुक्ता रॉय है जी हाँ, 11 नंबर सुयुक्ता रॉय है। तो सुयुक्ता रॉय वाला क्वेश्चन आज हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब सर थोड़ा सुन लीजिए, अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन है। ट्यूसडे, थर्सडे और मंगलवार, बृहस्पतिवार को चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का। श्री सुयुक्ता रॉय, ये आपका कौन से ईयर में था? 2014 में आया था क्वेश्चन वाला, 2014 में। पढ़ना शुरू करें सर। श्री सुयुक्ता रॉय, एस रॉय, शाह रॉय, ऑनर ऑफ 3 हाउस, 3 हाउस के मालिक है भैया। ऑनर ऑफ 3 हाउस श्री सुयुक्ता रॉय, पर्टिकुलर ऑफ विच फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2021। आपका जो वहां दिया हुआ 21, उसे क्या करेंगे? 22 बोलेंगे आप। क्वेश्चन को थोड़ा एक साल बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर 21, 22 है, 22 है, ठीक है। वो 22 हो जाएगा, उसको सही कर लीजिए, पेन से सही कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में। RS फॉलो, हाउस 1 दिया हुआ, हाउस 2 दिया हुआ, हाउस 3 दिया हुआ है। हाउस 1 को अच्छे से देखिए, हाउस यूज जो किया जा रहा है लेट आउट के लिए, और आपका प्रॉपर्टी जो है हाउस 1 वो कोलकाता में ही है। हाउस 2 जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है आपका, वो भी कोलकाता में ही है, मतलब आप खुद रहते हैं हाउस 2 में। हाउस 3 जो है लेट आउट किए हैं बिजनेस दुर्गापुर में, यानी जो पार्टी को दी है वो पार्टी बिजनेस कर रहा, मतलब दोनों प्रॉपर्टी आपका लेट आउट है। एक हाउस 1 आपका लेट आउट है और एक हाउस 3 आपका लेट आउट है ना। आप सुनिए क्या बोला हुआ है। आज इसमें थोड़ा नया नया बात समझेंगे, क्वेश्चन को लेंगे तो नया नया चीज सीखेंगे इसमें। म्युनिसिपल टैक्स, ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ऑनर्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, ये जनरल का क्वेश्चन उठाए हम लोग आज। म्युनिसिपल टैक्स पेड 12% पर एनम। देखो कुछ अमाउंट नहीं दिया म्युनिसिपल टैक्स, और ऑनर जनरल यहाँ पर कोई डिसिमिलर नहीं, सब सिमिलर जैसा क्वेश्चन आता है आपका, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू नेट दिया हुआ, पॉइंट टू बी रिकॉर्डेड, अंडरलाइन करो, नेट दिया हुआ, नेट दिया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो दिया हुआ है आपका 10%, और देखो कुछ अमाउंट नहीं दिया, आपको खुद ही सेलेक्ट करना है, डैश डैश। नीचे जाके देखो लोन, आपका लोन का डिटेल दिया हुआ है। लोन बोला है फॉर द हाउस पर्पस, हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 रुपये पहले घर के लिए लोन लिए थे, दूसरे घर के लिए 1 लाख रुपए, और यहाँ पर 1,40,000 लिए थे। ओके सर, तो 1,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना मारेंगे आप? 10% मारेंगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कहाँ मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में आपको मिलेगा, डिडक्शन 24 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 24 में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिल जाएगा आपको। दूसरा बात, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया? 80,000 रुपये डैश और फिर डैश है, माने स्टैंडर्ड रेंट खाली हाउस रेंट का, हाउस 1 का ही है। रेंट रिसीव आप जो कर रहे हो वो आपका 80,000 रुपये आपका रेंट रिसीव कर रहे हो, और हाउस 3 के लिए 99,000 रुपये रेंट रिसीव कर रहे हो। वैकेंसी मतलब आपका हीरोइन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे आप? अभी माइनस करेंगे, बाद में माइनस करते हैं आप, बाद में यानी स्टेप नंबर 3 में माइनस करते हैं। तो रेंट रिसीव में ऑलरेडी आपका डिडक्टेबल किया रहता, तो आप उसको क्या करेंगे? ठीक कर लीजिएगा, पहले इसको हम लोग ठीक करेंगे। लोन टेकन फॉर द पर्पस, आपका लोन वहाँ देखो पर्पस फॉर द हाउस प्रॉपर्टी, मैंने बोला लोन जो लेंगे आप वो पर्पस हाउस प्रॉपर्टी का होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा आपको। देखो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया उन्होंने, और 1 साल पहले ले लिया था, यानी इस साल फुल ईयर उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको। क्लियर है? आपको निकालने क्या बोला गया? कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सुयुक्ता रॉय जी का आपका असेसमेंट ईयर है 22-23, उसे चेंज कर लीजिएगा, 22-23 करिएगा, वहाँ 21-22 लिखा उसे 22-23 कर लीजिएगा। चालू करें सर क्वेश्चन को? हाँ सर, चलिए सर। बड़ा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कितने कॉलम खोलेंगे? हमेशा 3 कॉलम खोल के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा? क्वेश्चन नंबर 11 ना? 11। यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा नया चीज भी सीखेंगे आप इसमें, आप हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सुयुक्ता रॉय
साहा रॉय ना, क्या नाम दिया था उनका? साहा रॉय। साहा रॉय क्या चाहिए? फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर्स 21-22 पर्टिकुलर्स, रुपए का साइन, रुपए का साइन, रुपए का साइन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका। 2014 पूछा भी है क्या क्वेश्चन के आपका क्वेश्चन में यहाँ पर हाउस 1 लिखेंगे। हाउस 1 कैसा है आपका? लेट आउट है ना। लेट आउट में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ध्यान से बोर्ड में लिखिए जीएबी। इसके लिए नोट 1 बना लीजिए और जाके पहले जीएबी निकालने सीखेंगे हम लोग नोट 1 में। तो पहले जीएबी बात करेंगे, फिर से क्या लेस करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। आपका क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से फिर डिडक्शन 24 को लेस करते हैं। डिडक्शन 24 में दो बातें हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी और इंटरेस्ट ऑन लोन। फिलहाल अभी क्या निकालने सिखाएंगे? अभी आपको हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने सिखाएंगे। तो आइए सर नोट 1 में जाकर यहाँ नोट 1 देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट नोट नंबर 1 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाउस 1 का बता रहे हो, किसका आप बता रहे हो? हाउस 1 का, H1 का आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, आरईआर था, मुझे बता सकते हैं आरईआर कैसे निकालते हैं? आरईआर का मतलब कौन सा स्टेप है? वाला स्टेप 1, यही था ना स्टेप 1। स्टेप 1 और क्या था आपका? स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था आपका? ARR। अच्छा, आरईआर थोड़ा बताएं कैसे करके आरईआर सॉल्व होगा? ये देख लो आरईआर, आपने आरईआर के लिए नोट लिखा था, मैं नोट बता दे रहा हूं ताकि आप यहाँ पर चीजें समझ जाओ। आरईआर ने बोला था कि आपने यहाँ पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, आप थोड़ा क्वेश्चन पेपर में जाकर चेक करिए, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां दिया हुआ है ग्रॉस नहीं बोला हुआ है, वहां पर जानते हैं क्या बोला? वहां पर नेट म्युनिसिपल वैल्यू बोला हुआ है। लिखा क्या? अच्छा, तुम जीएमबी कंपेयर करते थे, यहाँ पर पहले देख लीजिए जीएमबी, उसके साथ क्या करते थे? फेयर रेंट में जो हायर आएगा बट स्टैंडर्ड रेंट से आपका लोअर होना चाहिए, ये आपका लोअर होना चाहिए। तो आप जो यहाँ पर कंपेयर करते थे वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू नहीं होता था, वो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होता था। और हमारे जो क्वेश्चन पेपर में उन्होंने जो दिया है वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको जो सही करना पड़ेगा। जो करते थे वो ग्रॉस था, वो ग्रॉस जो डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिया था ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, और आपको अभी वहां पर खाली म्युनिसिपल वैल्यू लिख देता था, इसलिए तो म्युनिसिपल वैल्यू लिखने मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू था वाला। तो अभी क्या दिया? पर अगर ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो खोल के देखो क्या होगा? उसमें नेट दिया, तो नेट को कन्वर्ट करें, तो नेट को कन्वर्ट कैसे करते सीख लो। यहाँ पर समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो आप जो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया था मुझे बता सकते हैं? क्वेश्चन में कितना दिया म्युनिसिपल वैल्यू? 81,000 दिया। ये देख लीजिए, मैं इसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ, मैं पहले स्टेप 1 ले रहा हूँ। 81,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, ये हमेशा कर लीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि एक साल नीचे 10% काट के रखा होगा लोग, तो हम लोग ये कितने का वैल्यू दिख रहा है? 90 का इंटू 100 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 90,000 रुपये। क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया है। क्या स्टैंडर्ड रेंट बताइए कितना है आपका? 80 रुपए। देखिए आपने फॉर्मूला क्या बोला था? म्युनिसिपल फेयर रेंट में जो हायर आएगा, तो हायर कितना हुआ? 90,000 रुपए हुआ। पर ये बोला था कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड रेंट 80,000 रुपए, इससे ज्यादा हो गया आपका। तो आप क्या करेंगे? आरईआर क्या पकड़ेंगे आप? आरईआर जो पकड़ेंगे 80,000 रुपए पकड़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर ये आपका आरईआर कितना है? ये आपका स्टैंडर्ड रेंट कितना? 80,000 रुपए है। बोला मुझसे ज्यादा अगर तुम लोग में जो आंसर आएगा मुझसे ज्यादा अगर हुआ तो मैं खुद आ जाऊंगा। तो ये देख लीजिए कौन आ रहा? स्टैंडर्ड रेंट आरईआर। क्लियर है क्या बोल रहे हम लोग? हाँ सर। तो इन दोनों में क्या लिया? इन दोनों में हायर और इन दोनों में लोअर। तो हायर तो आपने रेसिप बता दिया 90,000 रुपए, इन दोनों में हायर 90,000 रुपए सर, पर स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा हो गया, तो स्टैंडर्ड रेंट आरईआर। क्लियर है? स्टेप नंबर 2,
ARR, ध्यान सुनिएगा, AR का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल रेंट रिसीव कैसे आता था? AR माइनस UR। तो ध्यान सुनिएगा, आपका जो रेंट रिसिप्ट दिया हुआ, ध्यान से देखिए कितना रेंट रिसिप्ट दिया हुआ है। रेंट रिसिप्ट जो दिया हुआ 80,000 दिया हुआ है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। रेंट रिसिप्ट दिया हुआ 80,000 दिया, मतलब जानते हैं 80,000 का मतलब क्या हुआ? 80,000 रुपये जो मिला है आपको। आपका ये घर है जिसमें 2 महीना घर खाली था, तो 2 महीना घर खाली को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी। वैकेंसी 2 महीना घर खाली था, हाउस वन आपका। तो आपने जो रेंट रिसीव 80,000 रुपये किया होगा, जो रेंट रिसीव क्या होगा, क्या ये पूरे साल का है? तो मतलब इसमें ऑलरेडी डिडक्टेबल है यार वैल्यू। क्या वैल्यू इसमें लेस है? वैकेंसी का पैसा लेस है। हम लोग का वैकेंसी यहाँ लेस नहीं करते थे। हम लोग कहाँ लेस करते? स्टेप नंबर 3 में वैकेंसी लेस करते। यहाँ खाली क्या लेस करते? यहाँ अनएलाइजेंट करते हम लोग। तो ये जो दिया हुआ ये यहाँ पर नहीं लिख सकते हम लोग। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ARR में, AR में, एनुअल एंड में। तो ये कितने महीने का भाड़ा मिला होगा मुझे बता सकते हैं? अगर 2 महीना घर खाली है तो कितने महीने का भाड़ा पाए हो? तो आपको कितना एनुअल एंड साल में कितने महीने होते? तो करके बताओ कितना हो रहा है यहाँ पे? कितना महीना हो रहा है? कैलकुलेटर करके बताइए। 80 इंटू 12 इंटू 10, तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर? क्या आएगा? ये वाला आएगा, ये चीज आएगा। कितना है? 96। अब देखो, तब कंपेयर करो, ऐसे तो जुर्म हो जाएगा इसके पीछे। बोला मेरा तो आप किससे कंपेयर करते हैं? 1 2 में बोला कंपेयर करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 3 आपका बोलता है 1 और 2 में जो हायर होगा उसे उठाना है आपको। तो बोला हायर, ठीक है, मैं हायर के लिए मंजूरी, मुझे आप हायर ही उठाइए, पर मेरा एनुअल एंड होना चाहिए वो चीज। अगर एनुअल एंड तो माइनस करिए। आप तो वैकेंसी मेरा माइनस करके आप कंपेयर कर रहे हैं मेरे से। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तो वैकेंसी माइनस हो गया, बड़ी वैकेंसी हम जोड़ देंगे। आपका मतलब हम 12 महीने का एनुअल एंड आप कंपेयर करेंगे। तो आप 80,000 रुपया लिखोगे कि 96,000 लिखोगे आप? तो कैसे किया? 80,000 डिवाइड बाई 12, सॉरी 10, ये 10 महीने का मिला होगा, साइड में 12, ये एनुअल एंड अनएलाइज्ड तो माइनस कर देते हैं, पर नहीं है तो हम लोग कितना लिखाएंगे अपनी? 96। अब आप कंपेयर करके मुझे बताओ आपका हायर कौन सा है? 96। अब आप हीरोइन को लेस कर दीजिए। अब वैकेंसी जो मारते हो एनुअल एंड को मारते हैं हम लोग, एनुअल एंड नॉट हायर पे। इन दोनों हायर पे नहीं मारते हम लोग, एनुअल एंड को मारते हैं। 96,000 12 महीने का, 2 महीने का कितना होगा? वही 16,000 रुपये होगा। तो आपका बाहर कितना जाएगा? 80,000 रुपये। क्या निकल के आया? जी। अगर इतना कसरत कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर खत्म है। भैया एक बार वो क्या बोले वैकेंसी वाला का थोड़ा 2 महीने का जो टर्म है वो एक बार फिर से बताइए। वैकेंसी का तो रुपया दिया नहीं है आपको। जो रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव कितने महीने का हो रहा है? रेंट रिसीव का मतलब होता है घर का एक्चुअली तुमको रेंट रिसीव हुआ है 10 महीने। तो हम लोग AR लेते हैं, पर AR में जो हम लोग लेते हैं उसमें क्या बोलते हैं? उसमें आपका जो माइनस होगा वो अनएलाइज माइनस होगा। यहाँ तो वैकेंसी माइनस करके बैठा हुआ है लोग। सर कैसे आपको पता चला कि वैकेंसी माइनस हुआ? क्योंकि रेंट रिसीव आप 10 महीने का पाए होंगे, तो हमको तो वहां पर ही वैकेंसी माइनस नहीं करते। वैकेंसी तो 3 में माइनस करते हम लोग, स्टेप नंबर 3 में। तो हम क्या करेंगे? हमको एटलीस्ट AR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसको AR में कन्वर्ट करके तब हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 में। समझ में आ रहा क्या बोल हम लोग? तो कितने महीने का भाड़ा पाए? 80,000 रुपये कितने महीने भाड़ा पाए? 10 महीने। 2 महीने घर खाली था तो 10 महीने भाड़ा पाए होंगे, 2 महीने का साइड में 12 कर लिए, तो आपका एनुअल एंड निकल गया। एनुअल एंड के साथ आप कंपेयर कर लो 1 2 में जो हायर होगा। तो 1 2 में जो हायर हुआ उसको अपने स्टेप नंबर 3 में लिया, उससे लेस क्या कर दिया? वैकेंसी लेस कर दिया। वैकेंसी कितना था भैया? हाँ बोलो। 80,000 जो मेरा निकला है भैया वो तो मेरा दिया हुआ है। डिवाइड बाय 10 इंटू 12 करोगे बाबा। अरे भैया 8,000 तो मेरा पर मंथ का वो रेंट मिल इंटू गया 12 करो, 8,000। इंटू 12 करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो 2 महीने का जो मैं वैकेंसी पीरियड है इंटू 16,000 रुपये आएगा। हम तो लिख लेंगे, तो लिख ले 16,000। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? इंटू 12 कर देंगे तो ईयरली निकल जाएगा। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे बढ़े सर। ये हाउस वन का आ गया। अब मेरे को देखो ये वाला एंट्री तो कहाँ जाएगा? ये वाला एंट्री सीधा मेरा 80,000 वो वहाँ का नोट समझ लीजिए। अब से लेस क्या करो? आप देखो एक और चीज यहाँ सीखने को मिल रहा है, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स थोड़ा बताएंगे कितना आप किस पे मारोगे? कितना बोला? 12% बोला हुआ था। थोड़ा 12% बताइए किस पे मारेंगे म्युनिसिपल टैक्स? म्युनिसिपल वैल्यू पे। म्युनिसिपल वैल्यू कौन सा? देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। आपका यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गया आपको। ये देखो ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। नेट म्युनिसिपल वैल्यू आपका कितना था? नेट म्युनिसिपल वैल्यू आपका 81,000 था। और यहाँ पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना आपका? आपने निकाला ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तो अब 12% जो सवाल उठा है, 12% किस पे मारते हैं?
आप जब आरईआर कंपेयर करते हो, ध्यान सुनिएगा वर्ड्स, बड़ा कंफ्यूजन है चीज के ऊपर। आरईआर जब आप कैलकुलेट करते हैं, आरईआर यानी रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जब आप कंपेयर करते हैं, आप रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें जीएमबी कंपेयर आप करते हैं। तो जीएमबी नहीं है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ा, एनएनडी को आपने क्या किया, डाइवर्ट किया उसके ऊपर। पर जब म्युनिसिपल टैक्स मारते हो आप इस पर मारते हो जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। तो म्युनिसिपल टैक्स किस पे मारोगे आप, नेट म्युनिसिपल नेट म्युनिसिपल वैल्यू को मारोगे। याद रहेगा, कंपेयर आरईआर जो कंपेयर करते हो उसमें जीएमबी रहता है, जीएमबी के साथ कंपेयर करते हो। और जब म्युनिसिपल टैक्स मारना पड़े तो यहाँ दो वैल्यू, तो किस पे 12% चपकाओगे, 90 पे मारोगे कि ऐसे मारोगे, नेट पे मारेंगे, नेट पे ना। अब भैया अगर नेट नहीं दिया रहा, सिर्फ ग्रॉस दिया उसी पे मारोगे। ग्रॉस पे ना। तो ग्रॉस से तो झमेला ही नहीं है हम लोगों को, तो झमेला ही नहीं है, समझ में आया? तो तुम्हारा कुछ खिचड़ी नहीं है, हम तो खिचड़ी वाला क्वेश्चन में घुस गए। सीधा मार देंगे। क्लियर है खिचड़ी वाला क्वेश्चन में? हाँ, ठीक। 12% किस पे मारेंगे हम लोग, 81,000 थोड़ा मार्क बताइए नहीं कितना आ रहा। 9,720। 9,720 माइनस करके क्या आएगा, 70,280। ये क्या निकल के आया, इन लोगों का निकल के आया ये एनएवी, यही है ना एनएवी। उससे फिर लेस क्या करते हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए भाई। क्वेश्चन अंडर सेक्शन कितना, आप खाली हाउस वन बना तो हाउस वन का खाली नजर देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देखना आपको, बाकी जो भी खर्चा नहीं देखना। आप जानेंगे यहाँ पर क्या लेस करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट डायरेक्ट कितना 30% किस पे मारोगे, एनएवी के ऊपर, ठीक है? हाँ सर। और क्या ले माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट बोला हुआ, 10% बोला हुआ है। भलो तुम पेड की हो, ध्यान सुनना, कोशिश करना, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करेगा आपको। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोला हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बाबू ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो या पेड हो फर्क नहीं पड़ता, साल भर में इंटरेस्ट कितना हो खाली बताइए, हम वही माइनस करेंगे। क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बोल के डैश डैश मारा, मतलब कुछ भी पेड नहीं किया वो लोग। देखो वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन 10% लिख के डैश डैश कर दिया, पेड किया ही नहीं वो लोग, पूरा 10% पेड करना है, मतलब ड्यू है सब कुछ। तो ड्यू और पेड जोड़कर आप यहाँ पर दिखाते हो, कुछ पेड नहीं किया कोई बात नहीं, हम लोग पूरा दिखा देंगे। समझ में आ रहा क्या बात करने जा रहे हम लोग? तो आपका लोन कितना लिए थे वहां पर, हाउस लोन के लिए लोन कितना लिए थे, 1,20,000 रुपए। 1,20,000 के ऊपर क्या मारोगे, 10% मारिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में आउटस्टैंडिंग और पेड देखोगे नहीं देखोगे, नहीं देखो, जो साल भर का इंटरेस्ट कितना बोलिए भैया, बकाया और पेड जो सब जोड़ के बात करिए। तो कितना आपका लोन कितना लिए थे, 1,20,000, 1,20,000 पे 10% है, पेड किया हुआ या नहीं किया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधी माइनस ले लीजिए 12,000 रुपए। और इस पर थोड़ा मार्क बताइए कितना हो रहा, 21,084 यहाँ पर 12,000 रुपए। तो टोटल माइनस करने कितना मिला, माइनस करने मिला 33,084। आपका हाउस वन का 37,196 बेटा, माइनस करेंगे ना। इनकम फ्रॉम हाउस वन, आपका हाउस वन का इनकम आ गया, ठीक है? हाँ सर। अब हाउस थ्री में आ जाइए, हाउस थ्री में आ जाइए, लेट आउट फॉर किसके लिए, बिजनेस के लिए दिया था तुमने, किसी को बिजनेस के लिए दे दिया है, खुद नहीं कर रहे हो ना, दूसरे को दिया, उससे भाड़ा तुम ले रहे हो। यहाँ भी जेबी बच्चे बोल रहे कि हम खुद कैलकुलेट करके देंगे आप, हम बोले वाह आप सच्चे बच्चे कहाँ। नोट नंबर कितना, 2 नंबर, तो 2 नंबर नोट में आप लोग जेबी इस बार निकाल के खुद बताओ कि जेबी कैसे हाउस थ्री का आएगा। तो हाउस थ्री के हाउस वन सिखा दिया, वहाँ भी क्या करेगा आप लोग, जीएमबी जो दिया हुआ पहले नेट एनबी दिया हुआ है, नेट में दिया उसे कन्वर्ट करेंगे पहले जीएमबी में। बच्चे बोल रहे कि नेट एनएन वैल्यू तक हम आपको आंसर देंगे, तो वहां तक दे दो मुझे आंसर, मुझे क्या है, मुझे थोड़ी ना आपत्ति होगी, कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ। हाउस थ्री का जेबी आप लोग निकाल बैठा हुआ राहुल भैया लोग सब नाइंसाफी हो रहा भैया, फालतू लड़का है। ऑफलाइन आ समझ में आया? तो बैच अब हम ऑन कर चुके, तो आप लोग अपनी सभ्यता बनाए रखो। फायदा है भैया, ये भी तो देखिए। आप फायदे तो भैया का फायदा भी दिखाएगा भैया, वीडियो चालू अबे है भैया बाद में किसी और को दे सकते हैं, पढ़ाने का चालू करे, हाँ, हम पढ़ा देंगे इसे, हमको भैया जरूरत भैया नहीं है। थोड़ा 1 मिनट साइड दीजिएगा। हाँ भैया आप कर लीजिए, तब यही बात में बंद कर दिए। अच्छा तो है भाई, बैकअप रहेगा, भूल भूल वही बात तो हम भी बोल ले भैया को। भैया हम ही लोग के लिए तो कर रहे हैं, हम किसके कोई लिए? बात ठीक है, कभी काल बनेगा। हाँ भाई, सही।
अच्छा हाउस 3 के लिए देखिए, हाउस 3 का मैं अब जीएबी निकाल रहा हूँ। हाउस सीरी हाउस 3 नोट नंबर कितना है मेरा? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। चलो पर पता नहीं गलत है कि सही है। देख लेते कैलकुलेट क्या निकाल ले हो जीएबी। अच्छा स्टेप 1 देखो, अच्छा जीएमबी लेते हो कि एनएमबी लेते हो? थोड़ा जीएमबी कन्वर्ट करो ना बाबू, जीएमबी कन्वर्ट करो। 90 रुपए दिया हुआ है, भाई 90 रुपए डिवाइड बाय कितना करेंगे? 90 बताओ ना कितना हो रहा? पता है वो हो रहा भैया आपका कितना 1 लाख। 1 लाख रुपया। हाँ भैया, अरे फेयर एंड नहीं है एसआर भी नहीं और एसआर भी नहीं है, तो वही हो तो आपका आरईआर क्या निकल गया? 1 लाख 1 लाख। स्टेप नंबर 2 AR माइनस B इसे फिर से सही करोगे तुम। 99,000 बाई 10 into 12। अब यहाँ पर आपका कितना, आपका रेंट रिसीव किया था? रेंट रिसीव कितना किया? 99,000 99,000 बाई 10 डिवाइड बाय कितना करोगे? 10 11। 11 एक महीने का वैकेंसी है, 11 दिख रहा वैकेंसी? एक महीना का ना। इंटू 12। ऊपर का देख के करने से ही होगा। नहीं ठीक है, ये तो भी नहीं किया, ये तो भी नहीं अब भाई किया, कर लिया। आकाश बोल भाई, सब ये बात तो कर भी रहा नहीं हो किया। यार। बस भाई देख देख कर लिए भाई देख आंसर आएगा 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 11। अच्छा 1,08,000 रुपया आ रहा, सही कर रहा हूँ मैं। पूरा स्टेप नंबर 3 whichever is higher 10800 1 डिडक्शन माइनस नहीं है and 2 म्युनिसिपल टैक्स whichever is 12% माइनस नहीं है आरईआर 1 लाख नहीं है। आप उसका हायर कितना है? 1 लाख लेस क्या करोगे? वैकेंसी एनुअल एंड वाला पकड़ते हो, ये हायर वाला नहीं पकड़ते हो, याद रखिएगा। वैकेंसी कितना है बाबू? 1,08,000 डिवाइड बाय कितना होगा? 12 महीने का। आपको 1 महीने का वैकेंसी है, इंटू 1 डिवाइड बाय 12 9,000 रुपए। अल्टीमेटम कितना आएगा? 99,000 रुपए ही आएगा। कंपेयर कर लो भाई। हाँ तो मेरा भी 99 ही आया, घूम फिर के तो वही आया। ओ बेटा इनडायरेक्टली कैसे हो गया? क्योंकि तुमने पूरा फिर से वही माइनस जोड़ा भी, फिर बाद में घटा भी। हाँ वही बात। ठीक है, समझ में आया? पर आपका नोट जब जाके चेक करेगा टीचर तो काट देगा। पूरा क्लियर है क्या बोल रहे हम लोग? तो म्युनिसिपल फेयर में जो हायर है उसको लिए, हायर कुछ नहीं तो 1 लाख रुपया हुआ, स्टैंडर्ड रेट आपका हो गया। स्टैंडर्ड है ही नहीं, जो है वही करेंगे। नोट चेक करेगा नोट वहां लिखेगा तो नोट चेक करेगा नोट 3 है यार हम लोग का, नोट 2। आइए सर। सर राइट कर दीजिए तुम लोग ये बातें सुन ही नहीं रहे हम। रात में सुनेंगे भी। कितना क्या है बेटा? कितना आएगा? 99,000 रुपए आएगा। लेस क्या करेंगे? फिर से म्युनिसिपल टैक्स का झमेला है, थोड़ा सल जाइएगा मेरे को। 12% किस पे मारेंगे हम लोग? 90,000 रुपए मारेंगे। 12%। 90,000 रुपए लगेगा। 1 लाख पे लगेगा कि 90 पे लगेगा? 90 पे लगेगा, नेट म्युनिसिपल को लगेगा। 90,000 रुपए इंटू कितना परसेंट? 12% मारेंगे, कितना आएगा? 10,800 माइनस करो 99,000, 88,200। ये क्या निकल के आया? नेट वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। इससे फिर डिडक्शन क्या करते हो? नैव 30%। डिडक्शंस अंडर सेक्शन कितना? 24। अब इसमें क्या करते हो? स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% ऑफ नैव। एट द रेट 30% ऑफ एनएबी। और इंटरेस्ट लोन भी आपका है। इंटरेस्ट लोन आपने 1,40,000 दिया था, 1,40,000। तो 10% ऑफ 1,40,000, 14,000। इस पे 30% मारेंगे तो मेरा कितना आएगा? 26,460। 460। और यहाँ 14,000 रुपए। 12,460। सॉरी 26,460 440 प्लस 14,000 रुपए जोड़ के 40,000 माइनस कर देंगे 88,200। आपका 47,740 आएगा। बोलो हाँ या ना? ये आपका आ गया। इनकम फ्रॉम कौन सा घर? इनकम फ्रॉम हाउस 3। ये बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आपका। हो गया क्या? आइए सर। याद नहीं है, मैं बहुत पुराना हो गया, भूल गया। इसलिए करा प्रोजेक्ट है तो जल्दी नहीं कब करेंगे हम लोग। हाउस ये 2 बजट भी वही आएंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड। सही बात तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस घर में करनी है। सही बोलने से नहीं होगा ना, प्रैक्टिस करने से होगा। एकदम हाँ भी हम लोग पीछे भी प्रैक्टिस करना है, हम लोग बहुत पीछे हैं।
तो आगे वही हमको बोल रहा था फोन पे। सेल्फ फॉरवर्ड डायरेक्ट एनएबी में आओ। यहाँ सुनिएगा, सेल्फ फॉरवर्ड में एनएबी डायरेक्ट क्या आएगा आपका? नील लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंड डिडक्शन आप किसमें मारते हो? 30% ऑफ एनएबी। अब एनएबी तो नील है आपका, तो यहाँ भी नीली होगा। कुछ करने के नहीं हो रहा। और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर देखिएगा आपका माइनस में आएगा। मैंने बोला था सेल्फ फॉरवर्ड घर हमेशा लॉस में आता है। आपने कितना लोन लिया था? 10% बोला है ऑफ 1 लाख के ऊपर। 10,000 वहाँ 1 जुलाई बोला, वो अगले साल आपका 1 जुलाई में आपने लोन टेक इन किया था। इस साल तो पूरे साल का सूद लगेगा आपको, सूद आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कितना होगा यार? 10,000 रुपये माइनस करने मिलेगा। क्या गया? वहाँ देखो लोन का, देखो टेकन का डेट देखो 1 जुलाई, देखो डेट दिया हुआ है लोन का। देखो हाउस प्रॉपर्टी जो लोन लिए थे आपने 1 जुलाई, बीच वाला घर का देखिए आप। हाँ। तो आप पिछले साल 6 महीना खाया होगा, इस साल कितना होगा? इस साल पूरे साल का आपका 1 लाख के ऊपर लगेगा। तो इंटरेस्ट पूरा माइनस करने मिलेगा आपको। अब बाकी जो 2 घर का आपने लोन लिया था पूरा शुरुआती दिनों से लिया था लोन, तो यहाँ माइनस ही होगा। माने इस घर में क्या आएगा आपका? नेगेटिव। तो आपका 2 घर में प्रॉफिट है, 1 घर का लॉस करके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आंसर आ रहा है मुझे बता दीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ रहा है बता दीजिए। अरे, तब भाग लो। 77 196 37 196 प्लस 47 740 माइनस 10,000। 74,900 क्या आंसर वही है? हाँ। 74,936। 6 देख लीजिए बुक में आपका आंसर वही होगा। यही है। क्लियर है? हाँ, आंसर ये रहती है वो। हाँ। दिया हुआ है। हाँ, ये पूरा वही आ रहा है, पता नहीं। एग्जैक्ट फिगर बोला पता नहीं। एग्जैक्ट फिगर। चलिए सर, मैंने करा दिया। भैया छोड़िए मैं भैया। चलिए सर, सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। ओ भैया कुछ बोले नहीं लड़का लोग।